लोग मोशन पढ़ रहे थे। मोशन का आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, ग्राफिकली हम लोग मोशन को कैसे स्टडी करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीन तरह का मोशन होता है। मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं। पहला जो ग्राफ आएगा या पहला जो रिप्रेजेंटेशन होगा, ये एक्स एक्सिस ले लो और ये वाई एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, और नीचे हो जाएगा टाइम। ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे, टाइम हो गया ही सेकेंड। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या हमको देगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, वेलोसिटी कैसे मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा। दूसरा जो ग्राफ है वो हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ओरिजिन हो गया, इधर टाइम ले लेंगे सेकंड में। ठीक है, और इधर हम ले लेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी किस में लिया जाता है? मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी टाइम, तीन तरह का ग्राफ होता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तीसरा क्या है? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, इधर टाइम ले लेंगे सेकंड में, एक्स एक्सिस हो गया, और ये हो गया वाई एक्सिस, ए ओरिजिन। टाइम को हम सेकंड में लेंगे और एक्सेलरेशन लेंगे। एक्सेलरेशन को किस में लिया जाता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा क्या देगा? इससे आप एक तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, एक एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस निकलेगा। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों निकल जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें रहा, मान लीजिए ग्राफ को अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। अगर ग्राफ इस तरह से आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन है ये क्या है? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। क्या है? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इस तरह से दिखाएंगे तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट वेलोसिटी है। सेम इंटरवल में जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम के सेम टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज हो रहा है, मतलब ये क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, इसी प्रकार अगर अलग अलग आएगा, इस तरह से अगर आ रहा है तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? इस तरह से ग्राफिकली मोशन को या तो हम डायरेक्ट अलजेब्रिकली पढ़ सकते हैं या ग्राफिकली में भी बहुत काफ़ी इसका डिटेल से पढ़ा जा सकता है। अब हम लास्ट क्लास में चर्चा किए थे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ये कितना तरह का बताए थे? पहला बताए थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसको हम लोग ग्राफिकली प्रूफ करने जा रहे हैं आज। ठीक है, बाई द ग्राफ यू आर गोइंग टू प्रूव दिस थ्री। ये एग्जाम में भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा करेंगे। कौन सा ग्राफ लेंगे? तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ लेंगे। दिस इज टाइम, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इधर वेलोसिटी को ले लेंगे मीटर पर सेकंड में। इधर टाइम है, ओरिजिन हो गया, ये टाइम है। टाइम किस में लिया जाता है? सेकंड में। ठीक है, अब बारी बारी से तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, मान लीजिए ये जीरो है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कुछ स्पीड है u या वेलोसिटी u है। ठीक है, यहाँ पे u है और कुछ समय t टाइम के बाद वेलोसिटी क्या हो गया? v हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? एक हम ग्राफ बनाएंगे। इधर टाइम t है, मान लो t है, ये v है। ठीक है, इसको v है, मतलब अगर इसको हम दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो गया? v। इसका नाम दे दो, ये हो गया a, या इसको ओ रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गया o। इस तरह से इसको दे देते हैं a b c, और ये हो जाएगा d। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है,
ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन जो होता है ये हो जाता है स्लोप। स्लोप जो है इस फिगर में आप देखोगे ये क्या है, ओ, ए है, बी है, सी है और ये डी है। इसको और ऊपर भी दिखा सकते हैं, वाई इधर दिखा दीजिए, ठीक है, ए वाई को छोड़ के वाई हम ऊपर दिखा देते हैं। ए वाई हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ए हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक यू हो गया और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, वी। जब इसमें चूँकि चूँकि यहाँ से यू है, अब जब एक्सेलरेशन लगा, चूँकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसका स्पीड क्या हो गया, यू से आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी बिकम्स वी। तो एक्सेलरेशन जो निकलता है स्लोप निकलता है, स्लोप किसका स्लोप निकलेगा, तो इसको ओ ए बी सी डी इसका नाम दे दीजिए ई, तो ई सी, ये स्लोप ऑफ किसका, ई सी या सी ई। स्लोप का मतलब हो जाता है टेंजेंट, टाइन थीटा। टाइन थीटा का मतलब ये जो परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में देखेंगे, कौन सा ट्रायंगल में, अगर इस ट्रायंगल में आप देखोगे बी सी ई, इन ट्रायंगल बी सी ई जो स्लोप निकलेगा ये हमारा हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ई बी, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, रेक्टेंगल है, तो ई बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए भी लिख सकते हैं। बी सी बाई बाई क्या है, ई बी, ई बी की जगह हम लोग ओ ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब बी सी, ए बी सी, बी सी कितना हो जाएगा, ए सी, इसको लिख सकते हैं ए सी, ठीक है। बी सी का मतलब हो गया ए सी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ये क्या है, ओ से ए तक टी टाइम लिया है तो इसको हम टी दे देंगे। ए सी हो गया हमारा भी माइनस यू और ये क्या है टी, ठीक है। ये हो गया एक्सेलरेशन इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी, मतलब यहाँ से डायरेक्ट निकालोगे तो भी इक्वल टू निकलेगा यू प्लस ए टी। ये हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये प्रूफ हो गया। बस समझ में आया। इसी प्रकार हम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये भी हम प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, या दूसरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है डेट इज भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, इसको हम प्रूफ करेंगे। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए इस तरह से जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहता है, जो हम एरिया निकालते हैं, जो एरिया निकालेंगे, डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, एरिया, डिस्टेंस निकालने का मतलब एरिया कवर्ड निकालते हैं। जो भी एरिया कवर्ड ऑब्जेक्ट का आ रहा है उसको अगर निकाल लेंगे तो डिस्टेंस वही देता है, ठीक है। अभी देखिए ध्यान दीजिए, ओ ए बी सी ई, इसका हम क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया निकालोगे तो एरिया हो जाएगा ओ ए बी सी ई। अब इस एरिया को, चूँकि इसका एरिया निकालेंगे तो इसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं। एक ये ट्रेंगल बन रहा है और एक क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। मतलब एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का निकालेंगे तो एरिया हो गया ओ ए बी ई प्लस एरिया किसका निकालेंगे, ई बी सी। समझ में आ रहा है बात, ई बी सी, ठीक है। एरिया दोनों का निकालेंगे तो ये पूरा हमारा एरिया ओ ए बी सी ई हो जाएगा। इसको हम ब्रेक कर दिए, एक रेक्टेंगल बना और एक ट्रायंगल बना। इस दोनों का एरिया को हम ऐड कर देंगे तो पूरा एरिया जो कवर है, बॉडी जहाँ से जहाँ तक मोशन में है वो पूरा एरिया दे देगा और एरिया निकलेगा तो डिस्टेंस वही हो जाएगा। एरिया ओ ए बी सी, ओ ए बी सी क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, एल बी, एल इंटू बी, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच। अब एल इंटू बी, एल की जगह आप टी लिख सकते हो और इंटू बी, ये हो गया यू इंटू टी, यू इंटू टी प्लस ये हो गया हाफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको, ये हो गया यू इंटू टी, यू टी प्लस इसका एरिया निकालेंगे, किसका एरिया, हाफ इंटू बी इंटू एच, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है, तो ए है टी, और ये कितना आ गया, एरिया बेस इंटू हाइट बी सी, बी सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, भी माइनस यू, ठीक है, भी माइनस यू। अब चूंकि हम पहला इक्वेशन में पढ़े थे भी इक्वल टू यू प्लस ए टी,
यहाँ से आप भी माइनस यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 80। इस 80 को यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो एस निकल रहा है, डिस्टेंस निकल रहा है, ये हो गया यू टी प्लस हाफ इंटू ये कितना निकला, यहाँ से भी माइनस यू है, ठीक है। तो भी माइनस यू की जगह हम ले लेंगे 80, तो ये हो गया टी इंटू 80, ये कितने निकला यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ए एस निकला। वेरी सिंपल, बात समझ में आया। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब एक लास्ट जो है वो हमारा क्या है उसको प्रूफ करेंगे। लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a(s), यही है, इसको हम प्रूफ करेंगे। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसी ग्राफ से प्रूफ करेंगे। ग्राफ यही रहेगा, इसी ग्राफ से जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है वो तीनों प्रूफ हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे। हमको वी आर गोइंग टू प्रूफ भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगेन हम इसमें एरिया निकालेंगे, एरिया निकालेंगे किसका, एरिया, ये हो जाएगा ओ ए बी सी ई। अब ध्यान देखो, ये जो फिगर है, ये जो हमारा मोशन बॉडी ट्रेवल कर रहा है, इसका जो पिक्चर है, फिगर है, कैसा है, ये है ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या है, ये हो गया ट्रेपीजियम, तो इसका एरिया ट्रेपीजियम का मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे। किसी को पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाँ बोलो, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। वेरी गुड, सही बताया। अब इसमें क्या करेंगे, 1/2। अब इसमें ध्यान दो कि पैरेलल साइड्स कौन सा हो जाएगा, एक ओ ई हो जाएगा और एक ए सी हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 इंटू ओ ई प्लस ये क्या हो गया, पैरेलल साइड से एक ए है और एक ए है, ये हो जाएगा ए सी इंटू एच, एच ले लेंगे तो ए हो जाएगा ओ ए। बात समझ में आया। अब ये हो जाएगा ओ सी, कहाँ गया ओ सी, सॉरी ओ ई। इसको करेंगे एरिया का मतलब डिस्टेंस एस, क्योंकि एरिया हमारा डिस्टेंस देता है, तो हो जाएगा 1/2 इंटू ओ ई क्या है, तो ए है यू प्लस ए सी ए क्या है, तो ए है भी, ठीक है, इंटू ओ ए क्या है, तो ए है टी। बात समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा 1/2, इसको अरेंज करके लिख सकते हो यू प्लस भी इंटू टी। अब चूंकि पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ से टी का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, भी माइनस यू बाई ए। समझ में आ रहा है बात, भी माइनस यू बाई ए। अब इस टी के जगह हम भी माइनस यू बाई ए को हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एस इक्वल टू 1/2 इंटू इसको भी प्लस यू या यू प्लस भी कर दें, और टी के जगह हम लिख सकते हैं कितना है, भी माइनस यू बाई ए। अब ये हो जाएगा भी प्लस यू को पहले यू प्लस भी बोलो या भी प्लस यू बोलो, एक ही चीज़ है। तो ये हो जाएगा भी प्लस यू मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए को उधर हम भेज देते हैं। जब ये उधर जाएगा, यहाँ से इधर देखो, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 भी नीचे है, तो हो जाएगा 2as इक्वल टू क्या हो गया, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो जाएगा भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इस तरह से प्रूफ हो गया। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों प्रूफ हो गया। बात समझ में आया। अब इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चंस बताने की कोशिश करते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल हम बताते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। न्यूमेरिकल है, पहले पिक्चर देख लो। ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस। वेलोसिटी इधर ले लेते हैं मीटर पर सेकंड में, और टाइम इधर ले लेते हैं
सेकंड में। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन है ए कार ट्रेवल्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है, यूनिफॉर्म है। ये दिया हुआ पिक्चर से देख लो, क्वेश्चन ए दिया हुआ, ये कितना है 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ से जा रहा है, ये हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ये रिटार्डेशन हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया, ये 13 सेकंड है, ये सी ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13, ये 13 सेकंड है, पॉइंट है सी, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं बी। हमको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ये ओरिजिन से शुरू किया है और 13 सेकंड तक हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। इसको मिला दिए, ये फिगर है हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इस पॉइंट को ले लो ओ सी बी, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं डी। अब इसमें से हमको डिस्टेंस निकालना है 13 सेकंड में, तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड दिया है, जो कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। ए ओ बी डी सी बी, इसको हम ए ले देते हैं। ए बी मोशन कैसा है, ए बी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है मतलब एक्सेलरेशन कितना है, 0। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक बी से सी जा रहा है, जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। इस केस में इस रीजन में अगर निकालेंगे, बी सी रीजन में, तो हमारा जो एक्सेलरेशन निकलेगा ये कितना हो जाएगा, भी हमारा कितना निकला, 0, माइनस यू कितना है, यही आएगा ना, ए भी आएगा, ए यू आएगा, यू हमारा कितना है 20, और टाइम कितना हो गया, ये 13 माइनस 8 करेंगे तो ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा -20/5, 5 का मतलब -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकलेगा। बात समझ में आया। जब हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस अगर निकालना है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस एस इक्वल टू हो जाएगा, इसका अगर हम एरिया निकाल दें तो इस एरिया का पहले कितना हो जाएगा, ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का मतलब क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो गया 8 इंटू ये हो गया 20, बात समझ में आया, प्लस 1/2 इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया निकालना चाहेंगे तो 1/2 इंटू बेस, तो बेस कितना हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 इंटू हाइट, तो हाइट कितना है 20, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 हो गया, ये हो गया 160 प्लस ये हो गया 50, तो ये हो गया कितना हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। इतना मीटर हमारा क्या आ रहा है, 13 सेकंड में अगर निकालना है, 13 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1210 मीटर, 210 मीटर। इसी प्रकार अगर बोलेगा कि ए से बी तक जाने में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे 0, क्योंकि u और v माइनस यू होता है एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी, क्योंकि v और u दोनों सेम है, तो ये हो गया 20 माइनस 20 बाई टी, जो भी रहे, जिसे 8 है, ये क्या हो गया 0/8 का मतलब 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। इस रीजन का हमारा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन 0 हो गया, और चूंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रहा है। एट 30 सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स 0, सो इट विल हैव द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। इसमें जो एक्सेलरेशन निकला वो कितना निकला, -4, एक्सेलरेशन कितना निकला, BC रीजन के लिए जो एक्सेलरेशन निकलेगा ये हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।